श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि आज है रविवार का बहुत ही विशेष सा दिन और आज के दिन पड़ रहा है चंद्र दर्शन का दिन। आज की तारीख के बारे में बात करें तो आज है 24 अगस्त 2025 का दिन और आज की रात्रि आप सभी लोगों को अपने घर में ये शिव सूर्य जो दीपक है, पूज्य गुरु जी ने शिव महापुराण की कथा के दौरान बताया कि मात्र ये एक दीपक आपको 3 जगह पर लगाने वाला उपाय जिस घर में कर दिया जाता है, घर में अगर सुख नहीं है, समृद्धि की कमी है, वैभव नहीं बढ़ रही है, संपदा की कमी है, धन की हानि हो रही है, बीमारियों ने घर बनाया हुआ है, कोई विशेष मनोकामना है जो आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो आज की रात्रि इस दीपक को 3 जगह पर लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुदेव की ही कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम सिर्फ 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो तीनों के तीनों ही आज की रात्रि आपको करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय है ना, वो किन लोगों को करना है? जब आपके घर में बिल्कुल भी सुख ना हो, शांति ना हो, छोटी छोटी सी बातों पर लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत ज्यादा हो रहे हों, धन की आवक सी आपके घर में रुक गई है, परिवार की उन्नति नहीं हो रही है, कोई व्यक्ति आपके परिवार का जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, अपने करियर में तरक्की के लिए नहीं कर पा रहा, परिवार की सत्ता में कमी आ रखी है ना, तो ये वाला उपाय आज की रात्रि करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पूरे परिवार के लिए एक अकेला उपाय है जो आप लोगों को करना ही करना है। कैसे है? आपको एक दीपक तैयार करना है, ठीक है ना, लेकिन यहां पर आपको मिट्टी का दीपक नहीं लेना है, इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। आपको एक आटे का दीपक तैयार करना है, कुछ इस तरीके से, जो गेहूं का आटा आपके घर में होता है ना, सेम बस उसी वाले आटे को ले लेना है, थोड़ा सा छान लेना और लगा लेना। दीपक आप चाहे कैसा भी बना लेना, चाहे वो 2 मुखी, 3 मुखी, 5 मुखी, बत्ती केवल एक लगेगी, जो लगेगी लंबी बाती, ठीक है ना। इसी तरीके की एक लंबी बाती आपको लगानी है। किस तरीके से? यहां पर इस तरीके से आपको एक लंबी बाती लगा देनी है और इस दीपक के अंदर जो भरना है वो भरना होगा आपको घी। अब कोशिश करना कि अगर आपके पास में गाय का घी है तो बहुत अच्छी बात है, गाय का घी आपको काम में लेना है। रात्रि के समय, अब रात्रि का जो समय बताया गुरुदेव ने, वो बताया है 9:15 के बाद आपको ये वाला काम करना है कि जो ये दीपक आपने तैयार किया है, इसे यहां पर प्रज्वलित करना, जलाना। सबसे पहले ये वाला जो दीपक है ना, 3 स्थानों पर लगेगा, जिसमें सबसे पहले ये वाला दीपक आपके घर की जो चौखट है, मेन दरवाजा है ना, उस मेन दरवाजे के पास में जाना है। वहां पर जाकर के, जो आप जैसे घर के अंदर घुसते हो तो राइट हैंड पड़ता है, इस साइड में पड़ता है, तो इस साइड में आपको उस दीपक को यहां पर रख देना है, जिसकी बत्ती का मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ में रखना है। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना, दक्षिण में इसकी बत्ती नहीं रहनी चाहिए। यहां पर आपको इस दीपक को कम से भी कम नहीं तो 15 से 20 मिनट रखे रहने देना है, ठीक है ना। अपनी कामना कह करके यहां पर रखना। उसके पश्चात यहां से इस दीपक को उठाना है और उठा करके आपके घर में जहां पर भी पानी पीने का स्थान होता है, परिंदा होता है ना, पानी पीने का स्थान जहां पर आपके पूरे परिवार के लोग जल को ग्रहण करते हैं, ये नहीं है तो आरओ सिस्टम लगा होगा आपके घर में, यह आपके पितरों का स्थान होता है, तो उसे वहां से उठाकर लेकर के आ जाना है और इन मटकों के पास में या आरओ सिस्टम के पास में उस दीपक को रख देना, जिसकी बत्ती का मुख अभी भी उत्तर दिशा की तरफ में ही होना चाहिए, ठीक है। यहां पर भी आपको उस दीपक को 15 से 20 मिनट तक रखे रहने देना है और उसके पश्चात आपको फिर से वापस यहां से दीपक उठाना है और आपके घर में जहां पर भी महादेव जी विराजित है, महादेव जी का फोटो है जिसकी आप पूजन करते हो, अर्चना करते हो, उनके सम्मुख में जाकर के इस दीपक को आपको रख देना है, जिसकी बत्ती का मुख महादेव के मुख की तरफ ही होगा, यानी कि ये भी उत्तर दिशा की तरफ में ही होगा। दोनों हाथों को जोड़कर बाबा से विनती करना, कामना करना कि आपके परिवार में जो भी समस्याएं चल रही है वो समस्याएं हमेशा के लिए समाप्त हो। गुरुदेव ने कहा, किसी भी एक रात्रि को जो व्यक्ति इस उपाय को रविवार के दिन कर लेता है ना, उसकी सारी समस्याएं उसी रात्रि को समाप्त हो जाती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की, और ये जो दूसरा वाला उपाय है रविवार की रात्रि का, इससे सुंदर और अचूक उपाय हो नहीं सकता
सकता। जब आपके जीवन में धन और पैसे को लेकर के समस्याएं बनने लगे, कर्ज बढ़ता चला जाए या कर्ज लेने की नौबत आ जाए, किराया तक देने के पैसे ना हो, गुरुदेव के खुद के वचन है ये, तो ये वाला उपाय रविवार की रात्रि को करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपका कोई व्यापार, कोई दुकान, कोई फैक्ट्री नहीं चल रही है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, है ना, उधार पे उधार बढ़ता चला जा रहा है, तो मात्र रविवार की रात्रि को लेनी होगी आपको एक चुटकी हल्दी। इस तरीके से आपको एक चुटकी हल्दी लेनी है, और वो भी कौन सी लेनी है, ये जो पिसी हुई हल्दी होती है, इस तरीके की पिसी हुई हल्दी लेना, और गिन करके लेने होंगे आपको 108 चावल के दाने, जो सभी के सभी कैसे होने चाहिए, अक्षत होने चाहिए, पूर्ण हुआ चावल का दाना एक भी ना हो, विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। 108 चावल के दाने, एक चुटकी हल्दी, और साथ ही साथ आपको लेना होगा एक दीपक, चाहे आप आटे का बना लो दीपक, चाहे आप मिट्टी का बना लो दीपक। एक दीपक आपको बनाना है जिसके अंदर आपको गोल बाती लगानी है। कौन सी बाती लगानी है, गोल बाती, और इसके अंदर आपको भरना होगा घी, ठीक है। जब रात्रि का समय आएगा 9:15 बजे के बाद, किसी भी समय पर 9:15 के बाद में आपको आपके घर का जो बिल्कुल बीचों बीच का बिंदु होता है, केंद्र स्थल, चाहे यहां पर होल हो, चाहे कोई कमरा हो, कोई भी जगह हो, इस केंद्र स्थल के पास में जाना है, जहां पर आपको हल्दी का आसन दे करके, ध्यान रखना क्या करना है, हल्दी का आसन देना है, ना कि चावल का। हल्दी को पहले यहां पर नीचे जमीन पर रखना, पहले इस स्थान को अच्छे से गंगा जल से साफ कर लेना, उसके पश्चात उस हल्दी को रखना, एक चुटकी हल्दी को, और उसी के ऊपर उस दीपक को यहां पर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। वहीं पर पास में बैठ करके आपको अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करनी है, धन से जो भी चीजें की समस्याएं आ रही है उनको खत्म करने की कामना करना है, और जो चावल के दाने लिए हैं वो आपको इसी दीपक के पास में रख देना है। फिर यहां से उठ जाना है, जब तक ये जल रहा है जलते रहने देना, उस रात्रि को चाहे 2 घंटे जले, चाहे 4 घंटे, चाहे 6 घंटे, इसको रखे रहने देना। जब अगला दिन आएगा तो अगले दिन आपको करना क्या है, इस दीपक को यहां से उठाना है ना, साथ ही साथ जो ये 11 चावल के दाने लिए हुए हैं इनको भी लेना है। तो ये जो दीपक है, ठंडा हो जाने के पश्चात इन चावल को और दीपक को तो आपको क्या करना है, किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे रख करके चले आ जाना है, अपने घर की धन संपदा वैभव को बढ़ाने की कामना करते हुए। लेकिन जो हल्दी है, उस हल्दी को उठाना और उसे अपने पूरे घर में थोड़ा थोड़ा सा कोने कोने में आपको छींट देना है। जिस घर में यह हल्दी का छींटकाव लग जाता है ना, उस घर में महाराज कभी संपदा की कमी नहीं होती, कभी वैभव की कमी नहीं होती। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का तो उपाय आपको करना ही करना है, जो कि रविवार का सबसे अचूक उपाय है। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में सभी लोग आरोग्य रहें, आरोग्य मतलब कोई बीमारी आपके घर में प्रवेश ना करे, कोई बड़ी बीमारी, या फिर बीमारी से किसी की मृत्यु आपके घर में ना हो, है ना। अगर कोई पुराना रोग है, किसी व्यक्ति को कोई पुरानी बीमारी है जो जड़ से जा ही नहीं रही है, सब कुछ करके देख लिया लेकिन वो बीमारी खत्म नहीं हो रही, तो ये वाला उपाय रविवार की रात्रि को करना बिल्कुल मत भूलना। करना क्या है, आपको इस तरीके से लेनी होगी 7 लौंग, है ना, जिसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए, विशेष रूप से ध्यान रखना। इस तरीके से 7 लौंग लेना और 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में, और इसी के अंदर आपको थोड़ा सा डाल लेना है गंगा जल, ठीक है, गंगा जल। और जो 7 लौंग ली है उन 7 लौंगों को भी आपको इसी वाले कलश के अंदर ही डाल लेना है। इस कलश को अपने पूरे घर में घुमा करके परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों से आपको एक हाथ उनका इससे स्पर्श जरूर करवा दीजिएगा, है ना। और स्पर्श करा देने के पश्चात आपके घर की जो किचन है, जिसे अन्नपूर्णा कहते हैं, उस किचन में कहीं पर भी मटके के पास में, आरओ सिस्टम के पास में इस वाले कलश को ऐसा का ऐसा ही किसी भी चीज से ढक करके रविवार की रात्रि को आपको रख देना है। रख देने के पश्चात पूरी रात्रि भर इसे रखे रहने देना। जब अगला दिन आएगा तो आपको सुबह सुबह स्नान ध्यान करके इस कलश को उठाना है और लेकर के चले जाना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। यहाँ पे आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। दोनों हाथों में आपको उस कलश को पकड़ना है ना। अब जल चढ़ाने का क्रम भी ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको अपना नाम बोलना है, फिर गोत्र बोलना है, जिस तिथि को कर रहे हो, रविवार की जो भी तिथि हो उस तिथि को बोलना है, और बोल करके अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर
अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से इस संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर लौंग के साथ ही समर्पित कर देना है। जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, जितना जल रोक सके उस जल को रोकना, और रोक करके बाबा से विनती कामना करके इस जल को लेकर के अपने घर पर चले जाना। इसका छिड़काव अपने पूरे घर में करना और परिवार के सभी व्यक्तियों को इसका आचमन कराना। केवल रविवार का एक ये छोटा सा उपाय, आपके घर में महाराज कभी भी कोई बीमारी से कोई मृत्यु नहीं होगी, ना ही कोई बड़ी बीमारी प्रवेश करेगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।